So we are doing chapter number 1, numbers and numeration. Here we have done Indian place value chart and international place value chart, right? In Indian place value chart and international place value chart, what is the difference? Difference क्या है? You know difference? किस चीज में difference है? Raise your hand. Sargun Aluwalia. Okay, Sargun. Unmute. Let me, ma'am. मैम उसमें कॉमर्स का डिफरेंस है। मैम उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट का डिफरेंस है। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में करोड़ होते हैं, लैक्स होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में मिलियंस होते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब उन जो करोड़ लैक्स हैं या मिलियंस हैं उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो डिफरेंस है वो है पहले तो पीरियड्स का, कि इंडियन में 1000 लाख करोड़, दीज आर द पीरियड्स, एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 1000 एंड मिलियंस, राइट? तो ये पीरियड्स हैं। और जो कॉमा है, जब हम कॉमा प्लेस करते हैं तो इंडियन में 3 2 2 लाइक दिस वे, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। एंड जब हम कॉमा प्लेस करते हैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग तो बहुत ही इजी है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया 3 3 3, ठीक है? तो 3 3 पे कॉमा, क्लियर? सो स्टार्ट एक्सरसाइज 1B and बच्चे this work you will do on class work notebook. I have written also and please mention date also. आपने भी अपनी नोटबुक पे डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क प्रॉपर्ली एंड एक्सरसाइज, क्लियर? नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. Rewrite the sentence. Open your book also, page number 12. Page number 12 है. Rewrite the sentence using number names in international system of numeration instead of numerals. आपने क्या करना है? सेंटेंस को दोबारा से किसमें करना है? लिखना है आपने इंटरनेशनल सिस्टम में एज इट इज लिखना है, ठीक है? और सेम सेंटेंस होना चाहिए जो है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? लाइक हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि ये जो हमें नंबर गिवन है ये क्या हमें इंडियन में गिवन है कि इंटरनेशनल में? राइट इन चैट बॉक्स कि ये जो नंबर गिवन है वो इंडियन में है कॉमर्स के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल में? राइट इन चैट बॉक्स, हरी अप फास्ट। वंशिका पुरी इंडियन, ओके। विनिशा वेरी गुड, शाबाश। सबको इट मीन ये चीज क्लियर है, एक्सीलेंट, कि आप सबको ये पता है कि ये जो कॉमर्स गिवन है वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है, बट हमने इसको किस में कन्वर्ट करके लिखना है? इंटरनेशनल। किस में करना है? इंटरनेशनल। तो 7,0865 पीपल विजिटेड द साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन में विजिट किया जिन लोगों ने। अब हमने इनको क्या करना है? इंटरनेशनल में लिखना है नंबर को, ये वाला, ठीक है? न्यूमेरल इंटरनेशनल में करके बाकी जो नंबर सेंटेंस फॉर्मेशन है वो हमारी रहेगी सेम एज इट इज। आप देखो कि मैम कैसे कर रहे हैं। इसमें जब हमने कॉमा लगाने हैं ना 7 0, राइट विथ मी, शाबाश, 7 0 7 8 6 5। सबसे पहले तो आप इसके कॉमास चेंज करो। कॉमास चेंज करोगे तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड से 1 2 3 कॉमा 1 2 3, इट्स ओके। नाउ राइट डाउन द पीरियड्स 1 एंड 1000। ये भी पीरियड्स है, यही है। इंडियन के नंबर जो गिवन था उसको हमने किसमें कर लिया? इंटरनेशनल में कर लिया, ठीक है? और कॉमा हमने उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर दिए। अब हमने इसको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इस नंबर को? ये जो है वर्ड्स पीरियड, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये आपकी कल वाले लेक्चर की रिकैपिचुलेशन है। इंटरनेशनल में जब हम राइट इन वर्ड्स करते हैं बेटे तो जो वर्ड्स पीरियड है वो इंडियन और इंटरनेशनल का सेम है, क्लियर? जो हम इंडियन में प्लेस वैल्यू चार्ट में करते थे सेम ही इंटरनेशनल में ओनली वंस पीरियड। वो कैसे? ये 1 है, ये 10 है, ये 1000 है, इंडियन में भी इंटरनेशनल में। लेकिन इंटरनेशनल चार्ट आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया अपनी नोटबुक पे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए,
1000, 10,000, 100,000। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये नंबर हो गया 1000 प्लेस पे, ये 10,000, 100,000, राइट। तो स्टार्ट करें 700, कोई 1000 पीरियड गिवन है, मिलियन वाला पीरियड हमें गिवन नहीं, मिलियन का गिवन नहीं है ना, कॉमास के अकॉर्डिंग जितने नंबर थे उसमें कॉमा हमारे जितने थे हमने प्लेस कर दिए। अब ये हो गया 700, 700, 7,000, 700, 7,000। आगे वाला सेम है, वंस पीरियड का सेम है, 800, 865, 865, ये तो है सिर्फ और सिर्फ हमने अभी इसको वर्ड्स में लिखा है, लेकिन कहते हैं वो फुल सेंटेंस लिखना है, फुल सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस। रीराइट द सेंटेंस का मीनिंग है कि जो आगे स्टेटमेंट गिवन है वो एज इट इज हमने साथ में मेंशन कर दिया, इसके बाद सेम वही आप वहां से क्वेश्चन से देख के नोट कर लो, पीपल विजिटेड द टाइम, मैंने कोई आपकी तरह से कुछ नहीं मैंने यहाँ मेंशन किया, ऑलरेडी हमें गिवन है एग्जीबिशन। Now your question is complete. Now your question is complete. I'm repeating again. Same question. Listen carefully. Whenever we have to rewrite the sentence, but we have to change the place value. जो फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट है उसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमा गिवन थे, हमने इंटरनेशनल में उसको कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके कॉमास को चेंज करना है, कॉमा चेंज करके इंटरनेशनल में करना है। सपोज करो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें इंटरनेशनल में गिवन है तो उसकी कॉमा एज इट इज राइट करके फिर हमने उसको क्या करना है, उसको वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमा इंडियन में गिवन थे तो हमने उसको इंटरनेशनल में चेंज किया, फिर उसका हमने वर्ड्स में लिखा, और बाद में जो ये सेंटेंस है पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन, विजिटेड द साइंस एग्जीबिशन, वो एज इट इज हमने लिखा, तो उन्होंने कहा फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस। I hope this question is clear to everyone. This question is clear to everyone. Please thumbs up. Fine. तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अपनी बुक पे देखो, सब बच्चों के पास बुक है, लाइक बी क्वेश्चन है, नो नीड टू राइट, जस्ट लिसन केयरफुली कि बी क्वेश्चन है, जैसे उसमें 8 9 0 6 0 0। अब इस क्वेश्चन में हमें मैम है, ओके वेट बच्चे वेट, इस क्वेश्चन में कॉमास जो है वो हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग गिवन, बी क्वेश्चन में बुक में देखो बच्चे वहां कॉमा में इंटरनेशनल में गिवन है, तो हमने कॉमास को चेंज नहीं करना, बस आपने उसको क्या करना है 890,000 600, उसके बाद जो भी आपको सेंटेंस गिवन है बुक में, इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, वो आपने साथ में मेंशन करना है, क्लियर। और मैम प्लीज अनम्यूट एकम, yes, okay ma'am. Ma'am, what is the meaning of science exhibition? साइंस एग्जीबिशन, ओके, साइंस एग्जीबिशन होता है जैसे हम जब मॉडल्स बनाते हैं, आई थिंक हम जब हमारे स्कूल में भी मिलने थे तब हमारे पास, जब आपने सेकंड क्लास में, ओके चलो सोचो कि हमने मॉडल बनाए थे वो क्लॉक के, आपको हॉलीडेज होमवर्क में मिले थे वो मॉडल बनाने क्लॉक थे, एकदम सेकंड क्लास में आपको हॉलीडेज होमवर्क में मिला था कि मेक अ मॉडल ऑफ क्लॉक, आप सब बच्चे घर से थर्मोकोल पे या कार्डबोर्ड पे क्लॉक आपने सबने बनाए थे, रेडी किए थे, यस। तो वो जब हम, उसके बाद आपने देखा होगा कि मैम ने वहां पे जब कॉरिडोर में पीटीएम के टाइम पे हमने वहां डिस्प्ले किए थे,
वो मॉडल डिस्प्ले किए थे। ऐसे साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई फर्स्ट एड किट है, कोई प्लांट्स की हमारे स्ट्रक्चर का वो मॉडल बनाया हुआ है, वो जब हम डिस्प्ले करते हैं और पीपल विजिट करते हैं, उनको देखते हैं, वो है एग्जीबिशन, किसी चीज का एग्जीबिशन। राइट, राइट इन चैट बॉक्स एकम। क्लियर? ओके फाइन। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपने बस यही करना है कि अगर इंडियन में कॉमा गिवन है, आप उसको इंटरनेशनल में चेंज करके फिर उसको वर्ड्स में लिखोगे और सेंटेंस सेम लिखोगे। ठीक, इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, वहां पे 384, मैं आपको प्रॉपर रीड करके नहीं बता रही, कॉमा के लिए मैं ऐसे सिंगल सिंगल डिजिट को बोल रही हूँ। 384,471 किलोमीटर है। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबके पास बुक है बी क्वेश्चन में, उसमें आपको ऑलरेडी कॉमा इंटरनेशनल में गिवन है, तो हमने कॉमा को चेंज नहीं करना, हमें इंटरनेशनल में रिक्वायर्ड था, तो ऑलरेडी उसमें रिक्वायर्ड है, नहीं लिखना नहीं है, ये मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूँ, आप लिसन कर लो, मे भी आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में। तो आपने क्या करना है, पहले वही सेम सेंटेंस लिखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, उसके बाद आपने क्या लिखना है, 384,471 किलोमीटर। क्लियर? ये हो गया आपका वो डी क्वेश्चन का आंसर। ये आपको होमवर्क में आएगा, तो मैंने होमवर्क थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया so that आपको और क्लियर हो जाए। So I hope this question is noted. Shall we start next question? Question number 5. Question number 5. For fifth question, देखने के लिए आपको लगेगा कि मैम ये हम क्या बुक पे फिल कर लें, ये सिर्फ ब्लैंक्स हैं। ओके वेट, ये सारा साथ साथ बेटे एक्सप्लेन होता रहेगा हर कीरत, वेट करो, ये इंटरनेशनल मैंने एक्सप्लेन करते ही जाना, ठीक है। अब हम जब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए थोड़ा सा रफ रिक्वायर्ड है, तो बेटर टू सॉल्व इन नोटबुक, क्लास वर्क नोटबुक पे क्वेश्चन करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks by comparing. I am just giving the heading only blanks. Already statement is given. Fill in the blanks by comparing the two place value chart, Indian and international. अब देखो, कल हमने एक्सप्लेन किया था ना कि इंडियन चार्ट और इंटरनेशनल में, आज भी हमने रिकैपिचुलेट कर लिया क्लास की बिगनिंग में कि इंडियन में प्लेस वैल्यू में हमने पीरियड कौन से हैं, इंटरनेशनल में पीरियड कौन से हैं। सेम अब कहते हैं आपने उन दोनों चार्ट्स का कंपैरिजन करके ये ब्लैंक्स फिल करनी है, ये आपने अच्छे से लिसन करनी है। सुखजीत मैम, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बीच बीच में थोड़ी सी बीच में कभी क्रैक हो रही है, अदरवाइज मुझे तो समझ आ रहा है। ओके बेटे, नो नीड टू बॉदर, मैं हर एक क्वेश्चन को 2 टाइम रिपीट कर रही हूँ। ओके, रिपीट कर रही हूँ। सो ए क्वेश्चन है 100,000 is equal to dash lakh, डैश है। अब हमने इसमें फिल करना है, अगर तो किसी बच्चे को क्लियर हो गया, आप अपने माइंड में सोचो, जब अपने रफ वर्क में करो, ये जो 100,000 है, ये इंडियन है कि इंटरनेशनल है? ओके एकम, आपने आंसर कर दिया, बट मुझे एक्सप्लेनेशन भी देनी है मैम, इन बुक नॉट बच्चे, ये नोटबुक पे करने हैं, नोटबुक, बिकॉज इसके लिए रफ वर्क रिक्वायर्ड है। अब देखो, इसमें 100,000 ये इंटरनेशनल का भी 100, राइट, और ये लैख में पूछ रहे हैं, तो ये इंडियन है, इंडियन है। क्लियर? तो पहले एक क्वेश्चन लिसन करो, देन आई विल आस्क, वेट करो, कोई बात नहीं, आप अपने पास करके रखो। अब 100,000 को मैंने रफ वर्क में लिखना है, ये हो गया 100,000। ये जब आपको एग्जाम में भी मेंटल एबिलिटी आएगी, तो उसके लिए आपको मेथड बता रही हूँ कि आपने रफ वर्क में इसको प्रॉपर्ली कैसे करना है, अदरवाइज
अदरवाइज आपकी मिस्टेक, मेरी भी मिस्टेक हो जाती है इन क्वेश्चंस को करने में। बेटर टू यूज रफ। क्लियर? अब 100,000 ये हो गया। हमने उसमें देखना है कितने लाख बन सकते हैं। क्लियर? अब आप ऐसे करो, इस नंबर को ना विदाउट कॉमा यहाँ पे मेंशन करो। 1 के साथ है हमारी 50। क्लियर? कर लिया? पहले तो आपने इसको कन्वर्ट यहाँ कर लिया, फिर हमने उसी नंबर का यहाँ कॉमा रिमूव करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है? अब हमने इसमें देखना है कितने लाख हैं। मीन्स टू से यहाँ बात हो रही है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की अगर बात हो रही है तो वी विल प्लेस कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा। ठीक है? क्लियर? तो ये कितने लाख हो गए? अब तो आंसर ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ गया 1 लाख। बट आप जब इसको डायरेक्ट करोगे ना, इफ आई आस्क ऑरली, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो बेटर आप रफ वर्क में इसको इस तरह सॉल्व करके एक स्टेप लेके इसको सॉल्व करो। क्लियर? क्लियर हो गया सबको 1 लाख आंसर? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, एंड प्लीज कोई भी बच्चा पीछे से आंसर्स नहीं देखे, अपने आप ट्राई करो, चाहे आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, बट आप अच्छे से खुद सॉल्व किया। क्लियर? तो बी क्वेश्चन में एंड सॉल्व इन नोटबुक 10 लाख इज इक्वल टू डैश मिलियन। अब देखो इस क्वेश्चन में 10 लाख है। 10 लाख हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ है मिलियन। मिलियन का मीनिंग है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन में गिवन है, इंटरनेशनल में हमने कैलकुलेट करना है। ओके, एक हमने फिर से आंसर कर दिया है। ओके मैम, राइट आंसर। If you know the answer, those who have solved with same method, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम मेथड से आप इसको सॉल्व करके देखो। करो 1 मिलियन। ओके, चीटिंग नहीं करोगे, पीछे से नहीं देखोगे और मम्मा की हेल्प नहीं होगी, खुद ट्राई करो। बहुत इजी है ब्लैंक्स, जो मैम ने मेथड सिखाया इजी है। अगर आपको कोई और मेथड से भी आ रहा है तो यू कैन डू। सबसे पहले 10 लाख, मैंने इसको 10 लाख को इस तरह कर इंडियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है? अब मैंने क्या कहा था, सेकंड स्टेप में आपने इस नंबर को विदाउट कॉमा यहाँ पे मेंशन करना है। 1 2 3 4 5 6 मैंने विदाउट कॉमा यहाँ 6 0 अब मुझे बनाना है इसको मिलियन। मिलियन मीन्स टू से मुझे इसको इंटरनेशनल में कॉमा प्लेस करना है। तो मैं स्टार्ट करूं राइट हैंड साइड से 1 2 3 कॉमा 1 2 3 तो कितने मिलियन हो गए? 1 मिलियन। ऑलरेडी यू हैव रिटन आंसर इन चैट बॉक्स 1 मिलियन। इजी है, कर लोगे? चलो टेक टाइम और सीओडी क्वेश्चन कर लोगे ना? सीओडी वेरी गुड। मैम खुद अपना भी करेंगे, फिर आपका भी चेक करेंगे कि आपने कैसे। सी क्वेश्चन शाबाश। और बुक सबके पास है। 40 million is equal to dash crore। 40 million is equal to dash crore। मैं इसका रफ वर्क यहाँ पे करूँगी। Then D question 4 yes 4। D question में 700,000 is equal to dash lakhs। Dhairya, okay, Dhairya has written answer. Very good. Shabash ma'am has written done. Okay, एक हमने भी आंसर कर दिया। बलजोत, okay, very good. अंशिका,
शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करो, वेरी गुड। ओनली फ्यू आंसर्स आर देयर। माधवी डन। माधवी बेटर टू राइट आंसर। डन तो ठीक है बट आंसर भी दो। पुलकित, सांचदीप, ओके वेरी गुड। 40 million, किसको, who will give the answer? अंशिका मैम, प्लीज अनम्यूट अंशिका। अंशिका, सुजीत मैम, ओके नो मैम 1 इश्यू। सेकेंड। हाँ जी, यस, हाँ जी अंशिका, टेल मी द आंसर ऑफ सी पार्ट। 4 crore। 4 करोड़, ओके 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ आया कैसे, विल यू एक्सप्लेन? नहीं, चलो। तो 40 मिलियन, 40 मिलियन, पहले देखो 40 मिलियन मेंशन कर दिया, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, इसको विदाउट कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगा दी, 0, ठीक है। अब मुझे इसको करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कॉमा प्लेस कर दिया। 1000 lakh crore, it means 4 crore is the answer. Here 4 crore. Next question is 700,000 dash lakh. 700,000 is equal to, मैंने विदाउट कॉमा सिर्फ 0 से किया इसको, फिर मुझे कन्वर्ट करना है इसको लैक्स में, इंडियन के अकॉर्डिंग, तो 7 lakh। क्वेश्चन क्लियर है? ब्लैंक सबको क्लियर हो गई? थम्स अप, क्लियर है सबको? वेरी गुड। इजी है। Shall we move to next exercise? I hope all have done very small question. I already know that. Okay. So open page number 15, exercise 1C. Page number 15, exercise 1C. In 1C, बच्चे listen the instructions carefully. One C. Yes. 1C में बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, बट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, सो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, ओके कर रही हूँ, इंडिया इंटरनेशनल पे ही आ रही हूँ। हकीरत, नीड नॉट टू बॉदर कि मैम करेंगे नहीं, एक्सप्लेन करके ही जाएंगे। शो द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपने ये जो नंबर गिवन है, न्यूमेरल्स को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में मेंशन करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। मैम प्लीज अनम्यूट हरवीन, हरवीन कौर। Sujit ma'am, please unmute Harveen Kaur. Okay, Harveen, you can write your doubt in chat box. So इस क्वेश्चन में I am not able to locate her, ma'am. 1 second.
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जब आपने करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 सेम करना है आपने होमवर्क में, जैसे आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। टेबल आपने किसी ने यहाँ से कुछ नोट नहीं करना, एक बार लिसन कर लो होमवर्क को। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू ऐसे चार्ट गिवन, ठीक है, ये 1 से 10 से 100 1000 10,000 और है। अब आपने सपोज करो कि क्वेश्चन है का उसमें 66305 ये मैं आपको होमवर्क एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ क्लास वर्क। आप एक बार हिंट नोट कर लो अगर किसी ने करना है कि होमवर्क कैसे करना है। मैम एक्सरसाइज सी होमवर्क, yes this is the first question of homework but I want to explain, इसको एक बार लिसन कर लो कि घर से कैसे करना है। अब आप जब इसको स्टार्ट करोगे आप ऐसे एक टेबल ड्रॉ कर लोगे अपनी नोटबुक पे, लाइक आपकी बुक पे 3rd क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आप 7 5 0 3 6 ये A क्वेश्चन आपका हो गया। डन, बी भी कर दो। Maybe better check your network connection. Voice is audible. B question में 8 5 6 9 2 ये हो गया 2 9 6 5 8। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है होमवर्क। ये आपको मैंने होमवर्क एक्सप्लेन किया है। सबको होमवर्क क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको ये गिवन है नंबर इनको अपने वहां पे प्लेस कर देना है। क्लियर? होमवर्क सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है 3rd बुक में सेम है 1 और 3rd क्वेश्चन। वेरी गुड। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो आपका होमवर्क है। मैंने अभी इंटरनेशनल चार्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, आई रिमेम्बर कि समवन हैज आस्क्ड कि प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दो। चलो पहले चेक बताएं। पहले एक बार आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सप्लेन कर दो। नो नीड टू ड्रॉ, जस्ट ओनली लिसन। कुछ बच्चों को डाउट है इसलिए मैं एक्सप्लेन करूँ। इंटरनेशनल में बेटे these are the periods 1 1000 million। क्लियर? अब इन पीरियड्स में ये आपके पीरियड्स प्लेसेस जो प्लेस वैल्यूज आनी है वो ये है 1। आपको पता है हम कॉमा 3 3 पे लगाते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा 1 2 3 यहाँ कॉमा 1 2 3। ठीक है, अब हम कोई नंबर ले लेते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है 1 10 100। इंडियन और इंटरनेशनल का वंस पीरियड सेम है। मैंने आपको पहले ही कहा इंडियन और इंटरनेशनल का वंस पीरियड सेम है, उसकी प्लेस वैल्यू भी सेम है 1 10 100। नेक्स्ट पे आओ 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ये है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करो आपको मैंने यहाँ पे चलो नंबर भी मेंशन यही में कर रही तो दैट यहाँ से ही नंबर है, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं, राइट? अब ये नंबर जो है सिंपली हमने ऐसे मेंशन, अब मैंने कॉमास लगाने हैं तो आपको पता है एक तो कॉमा ये वाला पीरियड है, एक ये वाला पीरियड। अब कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, यहाँ पे अगर 1 डिजिट है तो ओनली मिलियन, अगर 2 डिजिट है तो 10 मिलियन, अगर 3 डिजिट है तो 100 मिलियन। ठीक है, अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? 41 मिलियन 41 मिलियन। वंस वाला पीरियड सेम है, सिर्फ डिफरेंस इसमें जाके आपको मे बी कंफ्यूजन यहाँ हो रही है, ये हमारा 1000 वाला है और ये मिलियन।
41 मिलियन, इसको सिर्फ आपने सेपरेट डील करना। 200, ये देखो 234,000, सिर्फ इतना हो, 234,000, उसके बाद सेम है 365 whatever का। प्लीज जिसने भी ये इंटरनेशनल के बारे में पूछा था, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स की आपको क्लियर है, राइट इन चैट बॉक्स की इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट इज क्लियर। I don't know the name. Here, Ekam. Okay. Okay. Now move to second question. Our last question है आज के लिए। Second question, fill in the boxes. ये भी आपकी blank ही है, जैसे हमने already अभी की कि 1B में same है। ये question है dash tens is equal to 1,000. Anyone know the answer? Anyone know the answer? A question. Okay, I will explain. Dash tens कहते हैं इसमें कितने, जो ने वन आंसर किया। Okay, wait, I'll explain. कहते हैं इसमें कितने टेंस हैं, कहां से पता चलेंगे? इज इक्वल टू, दोनों साइड को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 1,000 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉपर स्टेटमेंट गिवन है उसको कन्वर्ट कर लो। लाइक ये मेरा बन गया 1,000, मैंने 1,000 ही बोला है, ठीक है, तो वहां पे आ गया 1,000। अब हमने टेंस देखने हैं, नंबर यही रखना है, यही नंबर को लेके यहाँ पे कितने टेंस हैं, 1 10। समझ आया मैंने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। इस नंबर को जब हम इधर इक्वल करना है तो हमने क्या किया, ये है हमारी 1 केस वैल्यू, 1 ये है हमारी 10 केस, ठीक है। नंबर हमने कंप्लीट सेम ही लिखना है क्योंकि दोनों साइड्स को इक्वल करना है, बीच में इक्वल टू का साइन है, राइट। तो हमने क्या किया, अब इसमें कितने टेंस है, टेंस कहाँ पे तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें कितने टेंस है, 100 टेंस है। 100 टेंस मिलके क्या बनाएंगे, 1,000 बनाएंगे। और इसका एक और वे है, अगर मैं कहूँ 100 टेंस, 100 टेंस, 100 टेंस, ये भी तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1,000 के इक्वल ही है, ठीक है। तो दोनों साइड को इक्वल करना है, 100 टेंस, आपने उस नंबर को सेम वही लिख लिया, फिर उसकी प्लेस वैल्यू चेक की, ये 1 है, ये 10 है, यहाँ पे स्टॉप कर जाना है, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो इतनी कितने टेंस में उसमें 100 टेंस, 100 टेंस, क्लियर। ओनली वन सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, बी और डी दोनों में देना मैंने, डैश लैख इज इक्वल टू 100,000, 100,000, ये 100,000 है, इसके तो लैख आपको पता चल ही नहीं है कितने लैख है, 1 लाख है, ये तो सबको क्लियर है ना। 100,000 में कितने लैख है, 1 लाख है, क्योंकि 5 0 है, लैख में भी 5 0 होती है। हाँ जी बच्चे, ये नोट डाउन कर दो फास्ट, नोट डाउन।